नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। भारत एक गौ संरक्षक और गौ माता का देश माना जाता है और गौ माता संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, उनका प्रजनन लगातार बढ़ता रहे, इसको लेकर के पतंजलि ग्राम उद्योग न्यास ने एक संचालन चालू किया है जिसका नाम दिया है प्रीमियम ग्रेड पशु आहार। जो पशु आहार खाते हैं उसके चलते कई बीमारियां होती है और यहाँ तक कि प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। वो लगातार पशु में बरकरार रहे और उसे स्वस्थ रहे और उससे दूध भी लगातार अधिक मात्रा में मिलता रहे, जो इंसानों के लिए हित में हो और लगातार वृद्धि करता रहे समाज। जिसको लेकर के एक बड़ा सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जो पतंजलि ग्राम उद्योग न्यास अंचल कार्यालय रांची द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 13/6/2024 को पतंजलि द्वारा राष्ट्रीय डेयरी सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सेमिनार में पतंजलि द्वारा प्रारंभ किए जा रहे प्रीमियम ग्रेड के पशु आहार आस्था संस्कार व स्वर्ण प्रभा का प्रथम शुभारंभ होगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर का होगा, जिसमें बहुत संख्या में गौ पालक, पशु आहार वितरक व इसे उद्योग से जुड़े वैज्ञानिक व बुद्धिजीवी भाग लेंगे। ज्यादातर भागीदारी झारखंड, उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल से होगी। आपको हम बताते चले कि भारत के 15 राज्यों में से पशु आहार निर्माता, गौ पालक से जुड़े वैज्ञानिक तथा पतंजलि ग्राम उद्योग न्यास ट्रस्ट के तहत भारत भर से कार्यरत काफी संख्या में कर्मचारी सम्मिलित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना माना ब्रांड है। पतंजलि संस्थान के बहुत से डिवीजन हैं, जैसे योग है, आयुर्वेद है, FMCG है। एक डिवीजन इसका पतंजलि एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन डिवीजन, जिसको हम हिंदी भाषा में पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के नाम से जानते हैं। इस डिवीजन का जो कार्य क्षेत्र है, इसकी जो गतिविधियां हैं, वो गोपालकों की सेवा के लिए है। देश में गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के लिए कार्य करना है, गोपालकों की आय को बढ़ाना है और प्रदूषण रहित गोपालन कैसे हो, उस क्षेत्र में पतंजलि कार्य करती है। इसके लिए जो फार्मर हैं उनको फ्री सर्विस दी जाती है। जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, उनके माध्यम से फार्मर को फ्री सेवाएं दी जाती हैं। इसके अलावा मेन जो इसका एक्टिविटी है वो है पशु आहार प्रदान, क्योंकि गाय पालन में 70% जो खर्चा है वो गाय का जो आहार है, पशु आहार, गाय दाना, उसका होता है। तो पतंजलि ने फार्मर को बेनिफिट देने के लिए और पूरे भारतवर्ष में गो पालन के क्षेत्र में समृद्धि व वृद्धि लाने के लिए पशु आहार का ये डिवीजन शुरू किया है। अभी का जो ये कार्यक्रम है, जिसका कल एक बहुत बड़ा पूर्वी भारत का एक सेमिनार है, राष्ट्रीय स्तर का ये सेमिनार है, जिसका नाम हमने राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन दिया है। इसका कल आयोजन, इसके मुख्य 2 बिंदु हैं। पहला ये बिंदु है कि राष्ट्रीय स्तर पर पतंजलि अपने डेयरी पालन, गौ पालन के उद्योग के माध्यम से कैसे हमारे फार्मर को और कैसे दूध उद्योग को बढ़ावा दे, ये गतिविधियों के ऊपर कल चिंतन होगा, मनन होगा और हमारे इस व्यवसाय से जो जुड़े हैं उन सब की जागृति के लिए कार्य किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए भारतवर्ष में 2 करोड़ लोगों का भोजन गौ पालन और दुग्ध उद्योग के माध्यम से चलता है। 2 करोड़ लोगों। तो पतंजलि ने इस डिवीजन को इसलिए किया है कि 2 करोड़ लोगों का जो भोजन है वो सुरक्षित कैसे रहे, वो सेफ कैसे रहे, उसकी गुणवत्ता कैसे बरकरार रहे, दूध की क्वालिटी को सुधारना, गौ पालन के माध्यम से गायों का रख रखाव और उनका शरीर, उनकी इम्यूनिटी को बिल्ड करना, इसी मेन उद्देश्य से कल का जो आयोजन किया है, इस समारोह की कल की अध्यक्षता पतंजलि संस्थान के संस्थापक, संरक्षक व व्यवस्थापक और इस डिवीजन के महामंत्री डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी की अध्यक्षता में।
उनको परम पूज्य गुरु जी के नाम से पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। वो स्वयं इस कार्यक्रम का कल शुभारंभ करेंगे। भारतवर्ष में हमने इस गतिविधि को बढ़ाने के लिए पतंजलि संस्थान की तरफ से एक नया संकल्प लिया है कि पशु आहार की उस श्रेणी का शुरुआत किया जाए जिसके माध्यम से हमारे गोपालकों की आमदनी बढ़े और गायों का संरक्षण हो और संवर्धन। पतंजलि ने अपने ब्रांड में आस्था, संस्कार व स्वर्ण 3 तरह के नए पशु आहार का कल से एक नया लॉन्चिंग किया जा रहा है। उस लॉन्चिंग के माध्यम से हम अपने गोपालकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि यूरिया मुक्त गोदाना उनको देना है, ताकि यूरिया का जो दुष्प्रभाव मानव शरीर पर आता है, दुग्ध के उपभोक्ताओं पर आता है, उस दुष्प्रभाव से बचाना है। इस तरह गोपालकों के माध्यम से हम लगभग 400 से 500 आदमी का, गोपालकों का, पशु आहार वितरकों का, उप वितरक का, बुद्धिजीवियों का और पशु चिकित्सा से जुड़े हमारे वेटनरी डॉक्टर का, सबका ये आयोजन हो। ये इस तरह का हरिद्वार के बाहर में भारतवर्ष में पहला आयोजन है। आपकी जानकारी के लिए ये जो डिवीजन पतंजलि का पशु आहार का डिवीजन है, ये कोई भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। भारतवर्ष में अकेला ये एक संगठन है जो पशु आहार के माध्यम से कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं करता। इसका कोई अपना प्रॉफिट मोटिव नहीं है। एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो कृषक भाई हैं, जो गोपालन में लगे हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ कैसे दिलाया जाए और दूध की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए। जो उपभोक्ता उन गायों के दूध का उपपान करेंगे, उपयोग करेंगे, जो गाय पतंजलि का पशु आहार खाती है, उस दूध का स्वाद भी अलग रहेगा, उस दूध की गुणवत्ता भी अलग रहेगी, उसके जो मानक है, उसके अंदर जो प्रोटीन है, फैट है, उसकी गुणवत्ता अन्य से बेहतर होगी, क्योंकि हमने इसमें यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया है। पतंजलि इसके साथ ही जितने अपने आयुर्वेदिक रिसर्च के प्रोडक्ट हैं, उनको भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। उनके इस्तेमाल के माध्यम से आयुर्वेद का जो है मानव शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप। प्रयास का ही परिणाम है। और जैसे अभी बाल मुकुंद जी ने बताया, कल हमारे श्रद्धेय गुरुजी डॉक्टर यशदेव शास्त्री जो पतंजलि ग्राम उद्योग न्यास के महामंत्री भी हैं, उन्हीं के करकमलों को द्वारा उनकी उपस्थिति में ये 3 ब्रांड जो अभी बाल मुकुंद जी ने बताया, बहुत ही सुंदर नाम से, और जितना सुंदर नाम है उतना इनका काम भी होगा। ये हैं संस्कार, आस्था और स्वर्ण। ये एक अथक प्रयास जो महाराज जी, हमारे स्वामी रामदेव जी का एक दिव्य स्वप्न है, और आचार्य श्री जी का, आचार्य पालकेश्वर जी का एक दिव्य स्वप्न है। गुरुदेव गुरु जी के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ा उनका ये अथक प्रयास है कि हिंदुस्तान में, हालांकि हम पिछले 20-25 साल से वर्ल्ड में नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर तो है, लेकिन आज हमारा जो दुग्ध के प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट नहीं होते, बहुत कम होता है, 1% से भी कम है। कारण कि हमारा जो दूध है वो दूषित है। दूषित क्यों है? उसका जो खान पान पशुओं का है, उसमें जनरली मैं किसी कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी लोग यूरिया मिला के ही पशु आहार बना रहे हैं। यूरिया हालांकि 1% तक तो सरकार हमारे जो BIS स्टैंडर्ड के अनुसार दे सकते हैं, लेकिन तुरंत प्रभाव से और ज्यादा से ज्यादा दूध लेने के लिए लोग इसका बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव खाली पशु में नहीं, जो हम लोग कंज्यूमर हैं
हमारे बेटे बेटियां, माँ बहनें और जो भी उसका दूध पीते हैं उसका भी प्रभाव उन पर दुष्प्रभाव आता है। इसी उद्देश्य से क्लीन मिल्क जैसे कि एक उद्देश्य चल रहा है पूरे भारत में, और हमारे मोदी जी का भी उद्देश्य है कि पशुधन को और अच्छा दूध बनाए, अच्छा दूध, जिससे कि हम लोग उनके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके अभी हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और पशुधन दुनिया का सबसे बड़ा हमारे इस देश में है। तो क्यों ना अगर उसको अगर अच्छा दूध बनाए और अच्छा क्वालिटी का दूध दे उनका, तो हमारा जो इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हम 3rd पोजीशन में आएंगे, उसमें बड़ा भारी योगदान इसका। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं पुनः आप सब लोगों का उद्देश्य क्या है? इस सेमिनार का उद्देश्य है हमारे गौपालकों को ज्यादा से ज्यादा आमदनी करवाना, गौ संरक्षण व गौ संवर्धन करना, पर्यावरण मुक्त गौपालन करना और फार्मर को फ्री चिकित्सा देना। गोपालन के क्षेत्र में फ्री जो है डॉक्टरी सहायता प्रदान करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपने तो 3 ब्रांड का नाम बताया, आस्था, संस्कार, कैसे सुरक्षित है ये? पतंजलि के 3 जो नए ब्रांड हैं जो हम पूरे भारतवर्ष में कल से शुरू कर रहे हैं, आस्था, संस्कार व स्वर्ण प्रभा, ये तीनों जो गो आहार के नए ब्रांड हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद पर आधारित है, इसमें जड़ी बूटी का इस्तेमाल है और इसमें हानिकारक कोई भी केमिकल, एंटीबायोटिक या खास करके यूरिया, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये सुरक्षित है। रांची को चुनना क्या खास रहा? परम पूज्य स्वामी जी महाराज का पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं, खास करके हमारे जो पिछड़े राज्य हैं, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, इनसे विशेष लगाव है। वो चाहते हैं कि जो राज्य समृद्ध हैं उनकी बजाय जिन राज्यों में काम करने का स्कोप अधिक है उनको बढ़ावा दिया जाए, इसलिए झारखंड को चुना गया। एक बार कैमरे के लिए परिचय जानना चाहेंगे? मेरा परिचय, मैं बाल मुकुंद कादमावाला, उड़ीसा राउरकेला से बिलोंग करता हूं और मैं पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास का ऑनरेरी सेवाएं प्रदान करता हूं और मैं यहाँ का जोनल हेड हूँ। जोनल हेड का मतलब है मेरे तहत झारखंड, उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल 3 राज्यों का मैं प्रभारी हूँ।